वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो भी काम करते लगता है उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती, उनको प्रॉपरली एडवाइस नहीं किया जाता। जिंदगी को मैं सिर्फ एक जुमले में एक्सप्लेन कर दूं ना तो वजारत तजारत ने ट्विटर को फतेह कर लिया है। वो सारा कुछ होता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में 200% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया, अफगानिस्तान में 600% हो गया, वो एक मजाक बन के रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये दावा किया था जब उन्होंने IMF का प्रोग्राम लिया, ये पाकिस्तान का आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा और हम अपने दौरे हुकूमत में इकोनॉमी को इतना बेहतर करके जाएंगे कि अगली हुकूमत को जो भी आती है उसको दोबारा IMF के दरवाजे के ऊपर खड़ा ना होना पड़े। अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी फाइंडिंग्स आई है नाज़रीन इस रिपोर्ट की, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसमें आप अगर बात करें GDP के हदफ की, वो भी वो कह रहे हैं कि वो तकरीबन उसके करीब ही रहेगा 4.8% के, मतलब ये कि वो शायद हासिल ना हो। करंट अकाउंट खसारे की बात करें वो भी हदफ हासिल नहीं होगा, बजट खसारे की बात करें वो हासिल नहीं होगा। हुकूमत के जो इकदामात हैं इंपोर्ट्स को कम करने के लिए वो इस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमने रुपए की कदर कम की, उसका नतीजा ये निकला कि आपके कर्जों में, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट में, वो भी आपके सबसे बढ़कर महंगाई में इजाफा हुआ। तो आपने हासिल क्या किया? करंट अकाउंट खसारा आज वहीं पे खड़ा है, एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरीके से बढ़ नहीं रही, तो रुपए की कदर कम के वो फिर फार्मूला ठीक नहीं था। जो मुख्तसर बात ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक बजट खसारा भी आपका हदफ से ज्यादा, करंट अकाउंट खसारा भी आपका हदफ से ज्यादा, और जो मर्जी हुकूमत अपने दावों में कहती रहे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस की यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे। पहले 6 माह में करंट अकाउंट का खसारा आया है 11.6 अरब डॉलर, और सिर्फ जनवरी के महीने में जो इंक्रीज आया है, जो उसका करंट अकाउंट का खसारा है वो 2.6 अरब डॉलर, पाकिस्तान के सालाना हदफ से भी $500 मिलियन ज्यादा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। शरह देख लें महंगाई की तो वो 13% रही है, और इन अदाद शुमार के तनाजुर में गवर्नमेंट और उनके वज़रा ये दावा करते रहे कि ये जो फेज है ये एक टेम्परेरी है और आइंदा चंद महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट भी और जो महंगाई की शरह है वो नीचे आ जाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट वो हुकूमत के इन दावों को चैलेंज कर रहे थे, और अब खुद जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट सामने आई है उससे तो लगता है कि जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे उनका असेसमेंट ठीक था। लगता नहीं है कि आइंदा आने वाले महीनों में महंगाई की शरह और करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान में कम होने जा रहा है। ये दूसरी रिपोर्ट है प्लानिंग मिनिस्ट्री की जो क्वार्टरली आई है, ये सिलसिला भी शुरू किया इन्होंने। वजारत खजाना हर महीने का अपनी मंथली रिपोर्ट देती है, उसमें वो हुकूमती वो एक बस वो खबरनामा होता है, हुकूमती बयानी और PTV का खबरनामा होता है जिसमें काम की बात कोई नहीं होती, हर चीज को पॉजिटिव वो स्पिन देने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये दावा किया था जब उन्होंने IMF का प्रोग्राम लिया, ये पाकिस्तान का आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा और हम अपने दौरे हुकूमत में इकोनॉमी को इतना बेहतर करके जाएंगे कि अगली हुकूमत को जो भी आती है उसको दोबारा IMF के दरवाजे के ऊपर खड़ा ना होना पड़े। अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी फाइंडिंग्स आई है नाज़रीन इस रिपोर्ट की, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसमें आप अगर बात करें GDP के हदफ की, वो भी वो कह रहे हैं कि वो तकरीबन उसके करीब ही रहेगा 4.8% के, मतलब ये कि वो शायद हासिल ना हो। करंट अकाउंट खसारे की बात करें वो भी हदफ हासिल नहीं होगा, बजट खसारे की बात करें वो हासिल नहीं होगा। हुकूमत के जो इकदामात हैं इंपोर्ट्स को कम करने के लिए वो इस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, और बरामदात के ऊपर जितना ढोल पीटा जा रहा था जी कि बरामदात में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, इस सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में जो इजाफा हो रहा है इसकी बड़ी वजह जो प्रीडोमिनेटली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया रिपोर्ट के अंदर, वो आलमी मंडी में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो है, जो अपनी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हुकूमत की एफर्ट से, हुकूमत से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की एफर्ट से वो बरामदात में इजाफा वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो मुख्तसर बात ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक बजट खसारा भी आपका हदफ से ज्यादा, करंट अकाउंट खसारा भी आपका हदफ से ज्यादा, और जो मर्जी हुकूमत अपने दावों में कहती रहे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस की यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे। एक चीज आप मिस कर रहे हैं कि ये जो प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट मुरतब की है ये रूस और यूक्रेन तनाजे से पहले की है, और अब जो रूस और यूक्रेन का तनाजा है इससे जो इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, इवन के वीट की प्राइसेस भी जब ऊपर जाएंगी, ये तो हमारी कैलकुलेशंस और भी आउट हो जाएंगी। जब ये गवर्नमेंट आई करंट अकाउंट रिकॉर्ड खसारा था बिल्कुल, और इन्होंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने रुपए की कदर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ था। अब रुपए की कदर को कम करने का मकसद ये था कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव हों। अब मुझे ये बताएं कि 3.5 साल के बाद ये जो प्लानिंग मिनिस्ट्री के खुद आदाद शुमार है, पहले 6 माह में जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो तो सिर्फ
$350 मिलियन है, $350 मिलियन भी नहीं है, तो $343 मिलियन टेक्सटाइल सेक्टर जी, टेक्सटाइल सेक्टर में। तो आप मुझे ये बताएं कि हमने रुपए की कदर कम की, उसका नतीजा ये निकला कि आपके कर्जों में, आपके इंटरेस्ट पेमेंट में, वो भी आपके सबसे बढ़कर महंगाई में इजाफा हुआ। तो आपने हासिल क्या किया? करंट अकाउंट खसारा आज वहीं पे खड़ा है, एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरीके से बढ़ नहीं रही, तो रुपए की कदर कम के वो फिर फार्मूला ठीक नहीं था। जिंदगी को मैं सिर्फ एक जुमले में एक्सप्लेन कर दूं ना, तो वजारत तजारत ने ट्विटर को फतेह कर लिया। वो सारा कुछ होता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में 200% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया, अफगानिस्तान में 600% हो गया, वो एक मजाक बन के रह गया है। असल में हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हुकूमत की भी आती है और प्राइवेट सेक्टर की। हुकूमत की नाकामी ये है कि बावजूद इसके इसको पता था कि जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिलर्स एसोसिएशन है, एप्टमा, वो दबा के मिस यूज कर रही है फैसिलिटीज को। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, उसके बावजूद जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, आपको पता है वो अभी भी पीक और ऑफ पीक रेट दे रहा है। टेक्सटाइल मिलर्स को आपने सब्सिडाइज गैस दी, सब्सिडाइज बिजली दी, और नतीजा क्या है कि जो $1.9 बिलियन इजाफी एक्सपोर्ट्स हुई हैं पहले 6 माह में सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री बता रही है कि उसमें जो कंट्रीब्यूशन है आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का वो $1.2 बिलियन है, और इनके अपने एफर्ट से जो क्वांटिटी बढ़ी है $343 मिलियन, और नुकसान कितना? महंगाई पाकिस्तान में डबल डिजिट में, आपका कर्जा जो है वो बेतहाशा बढ़ गया, हर महीने डिवैल्यूएशन की वजह से जो फ्यूल प्राइस की कॉस्ट है, बिजली की कीमतों में इजाफा का बेतहाशा। इस प्लानिंग मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में कि जो हुकूमत ने इकदाम लिए थे दरामदात को कम करने के लिए, उनके बकौल ये जो मेजर्स हैं ये इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। जो आपकी नॉन एसेंशियल जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसकी जो इंपोर्ट्स हैं वो अभी भी ज्यादा हैं, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपोर्ट्स हैं वो फ्लैट हो रही हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेजर्स हैं ये इफेक्टिव नहीं है, और एज अ रिजल्ट पहले 6 माह में करंट अकाउंट का खसारा आया है $11.6 अरब, और सिर्फ जनवरी के महीने में जो इंक्रीज आया जो उसका करंट अकाउंट का खसारा है वो $2.6 अरब, पाकिस्तान के सालाना हदफ से भी $500 मिलियन ज्यादा। उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब और यूएई मुत्तहदा अरब हमारा 2 अहम डेस्टिनेशन हैं जहां से तरसीलातें ज़्यादा आती हैं, वहां से जो रेमिटेंसेस मुसलसल 3 माह से वो नीचे जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि इसके लिए मजीद एफर्ट्स करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये बाकायदा कैंपेन लॉन्च की हुई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने मुलाजमीन की जो है वो तनख्वाहें उनमें इजाफा करे। खुद भी उन्होंने आर्म फोर्सेस की तनख्वाह में, सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाहों में इजाफा किया। फिर जो पाक सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहों में उन्होंने एडहॉक उनको एक रिलीफ दिया, डिस्पैरिटी अलाउंस। प्राइम मिनिस्टर का ये इकदाम है, इससे मुल्क में महंगाई में इजाफा इसलिए होगा कि जब आप किसी की तनख्वाह में इजाफा करते हैं तो आपकी मनी इन सर्कुलेशन में बढ़ जाती है, रुपया मजीद मार्केट में आता है, वो जो प्रोडक्ट वो चेज करता है तो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है, उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होता है। महंगाई जो जनवरी का नंबर था वो 13% जो पाकिस्तान की 2 साल तारीख की हाईएस्ट रेशो है वो इंक्रीज था। तो मजीद इसके अंदर अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बात इससे क्लियर हो जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो भी काम करते लगता है उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती, उनको प्रॉपर्ली एडवाइस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे महंगाई को कम करने के लिए मेरे ख्याल में जो एक तो शिबली फराज साहब ने तजवीज दी थी कि तेल के कम इस्तेमाल करें, और दूसरी लोग अच्छी मीम्स बनाते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है जो रोड्स पे किलोमीटर्स की जो तख्तियां लगी होती है ना, तो उसको कम करने का फैसला किया ताकि लोगों को ये एहसास हो कि 1 किलोमीटर में या 1 लीटर में उन्होंने ज्यादा फासला, या फिर हेलीकॉप्टर 55 रुपए, वो भी हो सकता है।